वेलकम टू माय चैनल मेडी हट। एंड आज हम बात करने वाले हैं लैक्सेन सिरप के बारे में। क्या इसके यूज़ हैं, क्या डोज है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आप में से ही 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम बात कर लेते हैं लैक्सेन सिरप के बारे में। लैक्सेन इसका ब्रांड नेम है। अगर हम कंपनी की बात करें तो इसको जेबी केमिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके अंदर कंपोजिशन के बारे में, इसके अंदर साल्ट क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो लैक्टुलोज पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी एमआरपी के बारे में, यानी मार्केट में आपको कितने रुपए का मिल जाएगा, तो ये 200 ml का 200 या 250 रुपये का आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, अगर आपको किसी भी दवाई के बारे में जानना है या किसी दवाई के बारे में डोज जाननी है या उसके यूज़ पूछने हैं, किस दवाई कौन सी दवाई किस यूज़ में आती है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके अंदर लैक्टुलोज पाया जा रहा है, इसके यूज़ के बारे में कि इसका जनरली डॉक्टर किन किन समस्याओं में यूज़ करता है। एक तो इसका ज़्यादातर यूज़ जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या में किया जाता है, और इसका एक जो है लीवर से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है आपको तो उस स्थिति में भी डॉक्टर इसका यूज़ कर सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह हो जाता है या लीवर से रिलेटेड पीलिया वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो उन समस्याओं में डॉक्टर इसका यूज़ कर सकता है। या आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी कभी कभार होने वाले है पेट के अंदर दिक्कत हो रही है, गैस ज़्यादा बन रही है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहा, तो उन समस्याओं में भी डॉक्टर आप इसका सिरप का यूज़ कर सकता है। या इनका यूज़ जो है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में भी किया जाता है। मतलब अगर होता क्या है कि जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती है तो उसकी काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक चलती है। इस स्थिति में होता क्या है कि पेट के अंदर जो है हमारा स्टूल जो है वो अच्छे से हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मतलब खाने को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो क्या होता है कि हमारा पेट से ढंग से साफ़ नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। या अगर किसी को पाइल्स की दिक्कत है तो इसका यूज़ हम पाइल्स की समस्या में भी कर सकते हैं। जो हमारे लैक्टुलोज होता है ये एक तरीके की सिंथेटिक शुगर होती है। अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इसके अंदर जो लैक्टुलोज पाया जा रहा है इसका यूज़ कैसे करता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर वर्क ऑफ मैकेनिज्म क्या है इसका, तो ये क्या करता है, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस पर आधारित होती है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस यानी क्या होता है, जैसे कि हमने खाना खाया, खाने के बाद क्या रहता है उसके अंदर वाटर की मात्रा भी रहती है, तो क्या करती है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो जो उस फूड के अंदर पानी होता है उसको वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेती है। उस स्थिति में होता क्या है कि हमारा स्टूल जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो उस स्थिति में कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो ये क्या करती है लैक्टुलोज जाकर ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है तो उसके अंदर ये कम पानी, मतलब जो हमारा स्टूल होता है उसको धीरे से रिलीफ करने में हेल्प करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस तो मैंने आपको बता दिए इसके। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगर डोज के बारे में कि अगर आप इसको एक बार देते हैं तो ये कब तक इफेक्टिव रहता है। इसका जो है अगर आप एक बार दे देते हैं दिन में तो कम से कम 8 घंटे तक इफेक्टिव रहता है। तो आप इसे दिन में 2 बार भी दे सकते हैं जनरली, और 3 बार भी आप दे सकते हैं। वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है। अगर उसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो 4 बार भी हो सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में ये दिया जाता है। और जो है ये हमारा जो लैक्टुलोज होता है ये एक तरीके की एक लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है जो हमें हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर, कॉन्स्टिपेशन की समस्या में रिलीफ दिलाने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जब हम इसको लें। एक तो इसको शुगर वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया सिंथेटिक शुगर ही होती है, इसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि शुगर वाले पेशेंट को तो आप बिल्कुल ना दें। और इसका यूज़ हम एंटी एसिड में भी हमें नहीं करना चाहिए। एंटी एसिड के अंदर होता क्या है कि जब हम एंटी एसिड के साथ देते हैं इसको तो उस स्थिति में ये कोई वर्क नहीं कर पाता, तो एंटी एसिड के साथ हमें इसे कभी भी नहीं देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट के अंदर वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर डायरिया की कंडीशन और ज़्यादा दस्त हो सकते हैं, या नोज़िया की दिक्कत हो सकती है। और कोई इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें डोज़ के बारे में कि डोज़ हमें कितनी कितनी देनी चाहिए, तो जनरली डॉक्टर इसको 10 ml भी दे देता है, 5 ml भी दे देता है। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को देखकर वो कैसी दवाई दे रहा है, मतलब कि कितने ml देना चाहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रॉपर डोज जाननी है तो आप अपने की बच्चे की
एज एंड वेट कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई बड़ा भी है उसकी एज एंड वेट कमेंट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। आपको मैंने इसके यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, एमआरपी सब चीज़ बता दी है। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो अपना वही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।